नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष शैलेंद्र सर की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके सामने एलसीएम और एचसीएफ यानी लघुत्तम सममापवर्तक और महत्तम सममापवर्तक का दूसरा क्लास वीडियो में आपके सामने लेकर आ रहा हूं। पहला जो क्लास वीडियो था जो मैंने आपको कल पढ़ाया था, जिसके अंदर मैंने एग्जाम्पल हल कराए थे आर एस अग्रवाल किताब के, और आज हम आर एस अग्रवाल किताब के चैप्टर नंबर 2 यानी उसको अपन हल करेंगे। और उसका मैं आपके सामने जो क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ वो प्रश्न नंबर 1 है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप नए नए हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि चैनल की आज ही सदस्यता ग्रहण कर लीजिएगा और घंटे वाले बेल आइकन को जरूर इम्प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, हम जो भी वीडियो अपडेट करेंगे उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपका क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 611/1363 का सरलतम रूप लिखिए। 611/1363 का सरलतम रूप लिखिएगा। पहला ऑप्शन दे रखा है 23/29, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 13/29, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 13/23 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 17/23। दोस्तों, अगर आपको एग्जाम में ये प्रश्न आता है तो कैसे हल करेंगे, यहाँ पर मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखिए साथियों, यहाँ पर 611 है और यहाँ पर हमें दूसरी संख्या दे रखी है 1363। तो हमें क्या करना होगा, इनका सरलतम रूप ज्ञात करने के लिए 611 और 1363 का महत्तम सममापवर्तक ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा आपको? इन दोनों का महत्तम सममापवर्तक ज्ञात करना होगा। तो जल्दी से आप बताइएगा इन दोनों का महत्तम सममापवर्तक कितना आता है। इन दोनों का जो महत्तम सममापवर्तक आ जाएगा वो 47 आएगा। कितना आएगा? 47 आएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि दोनों का महत्तम सममापवर्तक 47 कैसे आएगा। दोस्तों, हमें क्या करना है कि बड़ी संख्या 1363 है, इसमें छोटी संख्या 611 का भाग करना है। तो 611 का हम 2 बार भाग करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 1222। कितना आ जाएगा? 1222। अब देखिए 3 में से 2 गया तो हमारे पास यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 4 में से 2 गया तो यहाँ 6 में से 2 गया 4 बचेगा, और 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, और फिर यहाँ पर नजर आ रहा है 611। क्लियर हो गया। अब दोस्तों 611 में अपन यहाँ 4 का भाग करेंगे। कितने का भाग करेंगे? 4 का। तो देखिएगा 4 एकम 4, फिर 4 चौके 16, 4 एकम 4 और 1 5, 564 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिएगा 11 में से अगर 4 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, 1 हासिल ले लेंगे, 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ वापस आ रहा है 141। कितना आ रहा है? 141। इसमें इसका 3 बार भाग पूरा जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 141। अब यहाँ शेषफल कुछ भी नहीं बचा है, यानी ऐसी संख्या जिसका भाग देने पर शेषफल कुछ भी नहीं बचता है वे कहलाता उसका एचसीएफ। तो दोस्तों अपन यहाँ क्या करेंगे, ये देखिए 47 आ गया जिसका भाग यहाँ पूरा चला गया, इसका मतलब यहाँ कोई भी शेषफल नहीं बचा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा यहाँ पर देखिए 611 और 1363 का एचसीएफ हमारे पास में कितना आ गया, यहाँ पर एचसीएफ हमारे पास में 47 आ गया। अब हमें क्या करना होगा, इस 611 में भी 47 का भाग करना होगा और 1363 में भी हमें किसका भाग करना होगा? 47 का भाग करना होगा। 611 में भी हमें 47 का भाग करना होगा और 1363 में भी हमें 47 का भाग करना होगा। जैसे अगर आप 611 में 47 का भाग देंगे, 611 में अगर आप 47 का भाग देंगे तो 13 बार पूरा चला जाएगा। इसी प्रकार 1363 में अगर 47 का भाग देंगे तो 23 बार पूरा चला जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 13/23। तो यहाँ पर हमें सी ऑप्शन को राइट करना होगा। क्लियर हो गया? आगे समझ में? आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन आया है, जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 2 की। दूसरा क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे नजर आ रहा है। आपको दे रखा है 777/1147 का सरलतम रूप लिखिएगा। यहाँ हमारा प्रश्न संख्या 2, जिस प्रकार प्रश्न संख्या 2 आपको नजर आ रहा है, इससे पहले मैंने आपको प्रश्न संख्या 1 कराया था, सेम कॉपी उसी का है क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर मैंने डिजिट को चेंज कर दिया है। तो यहाँ लिखा गया हमारी किताब में जो प्रश्न संख्या 2 है आर एस अग्रवाल का, वो मैं आपको हल करा रहा हूँ। 777/1147 का सरलतम रूप लिखेगा। जैसा कि पहला ऑप्शन दे रखा 17/19, दूसरा ऑप्शन दे रखा 19/21, तीसरा ऑप्शन दे रखा 13/29 और चौथा ऑप्शन दे रखा आपके सामने इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कैसे होगा, आप जल्दी से कमेंट करते जाइएगा। दोस्तों, यहां पर आपके सामने लिखा गया है 777 और उसके बाद लिखा गया है 1147। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले 777 और 1147 का में से ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा? में से। कभी भी अगर आपको सरलतम रूप पूछे, कभी भी आपको किसी भी प्रश्न का सरलतम रूप पूछे, 2 संख्या दे रखी है या 3 संख्या दे रखी है, तो आप सबसे पहले उनका
महत्तम समापवर्तक निकाल लीजिएगा। महत्तम समापवर्तक निकालोगे तो आपके पास उन संख्याओं का सरलतम रूप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ अपन क्या करेंगे, अब देखिएगा इन दोनों का मेष से अपन निकालेंगे। तो मेष से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग करेंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग करेंगे। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ हमारे पास 7 बचेगा या 300। अब यहाँ बचा 370। देखिएगा एक बार भाग किया 777, 1147 में से 777 मैंने माइनस किया तो मेरे पास आ गया 370। कितना आ गया, 370। अब हमें क्या करना होगा, यह 370 आया, इसमें इसमें अपन 370 का भाग लगाएंगे तो 10 बार पूरा पूरा चला जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर शेषफल कुछ भी नहीं बचा है, तो इनका दोनों का HCF हमारे पास कितना आ गया है, 37 आ गया। तो दोस्तों यहाँ हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि 777 वे 1147 का HCF कितना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास 37 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 37 आएगा। अब हमें क्या करना होगा, हमें ये करना होगा कि 777 में भी हमें 37 का भाग करना होगा और इसी प्रकार 1147 में भी हमें 37 का भाग करना होगा। 777 में भी हम 37 का डिवाइड करेंगे और 1147 है इसमें भी हम 37 का डिवाइड करेंगे। जब दोस्तों इसमें अगर अपन 37 का डिवाइड करेंगे तो 21 बार पूरा पूरा चला जाएगा और अगर इसमें अपन 37 का डिवाइड करेंगे तो 31 बार पूरा पूरा चला जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो ई ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमारा यहाँ पर आंसर आ रहा है 21/31, जो कहीं पर भी ऑप्शन में आपको नजर नहीं आ रहा। क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। प्रश्न संख्या 3 की तीसरा प्रश्न दे रखा है 756/882 का सरलतम रूप लिखो। तो यहाँ पर हमें पहला ऑप्शन दे रखा है 7/6, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 6/7, तीसरा ऑप्शन दे रखा 5/6 और चौथा ऑप्शन दे रखा इनमें से कोई नहीं। एग्जाम में अगर ये प्रश्न आता है या इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आता है, हम कैसे हल करेंगे, यहाँ मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट पैटर्न समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले अपन को क्या करना होगा, यहाँ पर 756 वे 882 का हमें HCF ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा, इन दोनों का हमें HCF ज्ञात करना पड़ेगा। अब HCF कैसे ज्ञात करते हैं, इसका तरीका मैंने आपको 2 रेगुलर क्वेश्चन कराए उसमें समझा दिया और एक बार पुनः RS अग्रवाल किताब का तीसरा क्वेश्चन भी आपको हल करा रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम RS अग्रवाल किताब के सारे एग्जाम्पल करेंगे और उसके बाद चैप्टर वाइज यानी सारे एग्जाम्पल करेंगे और उसके बाद प्रत्येक क्वेश्चन को अपन हल करेंगे ताकि आपकी सारी कंप्लीटली तैयारी अच्छी हो जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, 756 में 882 का HCF निकालेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ बड़ी डिजिट है 882, इसमें हम 756 का डिवाइड करेंगे तो एक बार चला जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 756, यहाँ से हमारे पास 126 बचेगा। अब 126 में वापस हमें 756 का भाग देना है तो 6 बार पूरा पूरा चला जाएगा। कितने बार पूरा पूरा चला जाएगा, 6 बार पूरा पूरा चला जाएगा, यानी यहाँ पर इन दोनों का जो HCF आया है वो हमारे पास में आ गया 126। कितना आ गया है, 126। देखिएगा 882 में हमने 756 का भाग दिया, एक बार गया 756, शेषफल हमारे पास 126 बच गया। अब 756 में 126 का भाग देंगे तो 6 बार पूरा पूरा जा रहा है, शेषफल यहाँ 0 बचा है। जब शेषफल यहाँ 0 बचा है तो इन दोनों का जो HCF हो गया है वो हमारे पास में 126 हो गया। अब आगे क्या करना होगा, अब आगे क्या करना होगा, इस HCF का इसमें डिवाइड करना होगा और इसमें डिवाइड करना होगा। तो हमें लिखना होगा 756 डिवाइडेड बाई 126, इसी प्रकार हमें लिखना होगा 882 डिवाइडेड बाई 126। क्लियर हो गया। इस 756 में भी हम 126 का भाग देंगे और 882 में भी हम 126 का भाग देंगे तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 6/7। कितना आ जाएगा, 6, क्योंकि 756 में 126 का भाग 6 बार पूरा पूरा जाएगा और 882 में 126 का भाग 7 बार पूरा पूरा जाएगा। तो यहां पर इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह हो जाएगा 6/7। आ गया सभी को समझ में। तो देखिए दोस्तों यहां पर हमें इस ऑप्शन को हमें राइट करना होगा। क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। चलिए दोस्तों अपन बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। चौथा क्वेश्चन दे रखा है 1,28,352 अपॉन 2,38,368 का सरलतम रूप लिखेगा। एग्जाम में अगर ये प्रश्न आता है तो कैसे हल करेंगे, यहाँ मैं आपको एक पैटर्न बता रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि 2,38,368 है, इसमें अपन भाग देंगे 1,28,000
352 का। तो यहाँ एक बार जाएगा 1,28,352। यहाँ 6 बचेगा, एक हमारे पास आ जाएगा 1,10,16। बिल्कुल। तो इसमें देखिए अपन ने क्या किया, इधर देखो 1,28,352 है, इसका भाग 2,38,368 में दिया, तो 1,28,352 आ गया। फिर इनको मैंने माइनस किया, 1,10,016 आ गया। अब 1,28,352 में 1,10,016 का भाग देंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक बार चला जाएगा। कितने बार जाएगा? 12 में से 8 6 गए, तो यहाँ अपने पास 6 बचेगा। कितने बचेगा? 6। यहाँ 4 में से 1 गया, 3 बचेगा, 3 ऐसा कैसा आ जाएगा, 8 ऐसा ऐसा आ जाएगा, और यहाँ पर इसका 18,336। इस 18,336 का इसमें अपन भाग देंगे 1,10,016 में, तो 6 बार पूरा पूरा चला जाएगा 1,10,016। ठीक है, तो यहाँ पर इनका जो HCF आ गया है वो आ गया हमारे पास में 18,336। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास 1,28,352 था, इसमें भाग देंगे अपन 18,336 का। इसी प्रकार 2,38,368 था, इसमें अपन भाग देंगे 18,336 का। ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब अपन इसमें भाग देंगे तो ये 7 बार पूरा पूरा जाएगा, और इसमें देंगे तो ये 13 बार पूरा पूरा जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हमें यहाँ पर सी ऑप्शन को राइट करना होगा। क्लियर हो गया? आगे समझ में? चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। चलिए दोस्तों, यहाँ अपन बात कर रहे हैं प्रश्न संख्या 5 की। पांचवा प्रश्न आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। 2324 और 8,148 यानी 8148 का महत्तम समापवर्तक आपको ज्ञात करना। ऑप्शन आपके सामने दे रखा है 69, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 84, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 28 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 38। तो दोस्तों हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले 2324 व 8148 का हमें में से ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा? में से। और वो में से कैसे ज्ञात करेंगे, यह मैं तरीका बता रहा हूँ। आप देखिएगा 8,148 है ना, इसमें आप 2324 का भाग करें। तो आप क्या करें, 2324 को 3 से गुणा कर लीजिएगा। जैसे मैं गुणा करके बता रहा हूँ, 3 से गुणा करता हूँ। 72, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, तो यहाँ पर आ रहा है 6,972। यहाँ 6 बचेगा, एक हाथ से लेंगे। यहाँ देखिए 14 में 7 गया, 7 बचेगा। क्लियर हो गया? यहाँ अपने पास 0 आ गया, एक हाथ से लेंगे। 10 में से 9 गया, 1, और ये हो जाएगा 1176। अब इस 1176 में हम किसका भाग देंगे, सॉरी 1176 का भाग अब इसमें देंगे 2324 में। तो यहाँ लिखा 2324, एक बार जाएगा 1176। 14 में 6 गया तो हमारे पास यहाँ 8 बचेगा, या 1 बचेगा, एक हासिल लेंगे। 11 में 7 गया तो 4 बचेगा। ठीक है, यहाँ 2 बचेगा, 2 में से 1 गया, 1, और यहाँ 1148। अब इस 1148 का भाग देंगे किस में, 1176 में। तो वापस एक बार चला जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1148। ठीक है, यहाँ हमारे पास में 2 बचेगा, यहाँ हमारे पास में 3 बचेगा, ये अपने पास हो गया 0, और यहाँ पर हमें वापस 1100 सॉरी अब इसका भाग एक बार जाएगा तो ये आ जाएगा 1148। यह हमारे पास 28 बचेगा, और यहाँ आ जाएगा 1148। इसमें 6 बार पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ जो जिस संख्या का भाग पूरा पूरा जा रहा है वो है 28। इसका मतलब इन दोनों का जो मैच हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 28। तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन राइट करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको सी ऑप्शन राइट करना होगा। क्लियर हो गया? आगे समझ में? चलो बात करते हैं अपन प्रश्न संख्या 6 की। चलिए दोस्तों, अपन बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। छठा प्रश्न आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। 216, 288 व 720 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को अपन कैसे हल करेंगे। यहाँ दे रखा 216, 288 और 720, इनका आपको में से निकालना है। देखिए दो तरीका बता रहा हूँ। पहला तरीका क्या है, इधर देखिएगा।
पहला तरीका है कि आप इन सब में यहाँ पर देखिए, यहाँ 6 नज़र आ रहा है, यहाँ 8 नज़र आ रहा है और यहाँ अपना 0 नज़र आ रहा है। आप चाहे तो इसमें 2 का डिवाइड कर दो। देखो 2 ढाई 20, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 छः 12 और ये अपने पास में हो जाएगा 0। क्लियर हो गया। वापस अपन इसके अंदर 2 का डिवाइड करेंगे, तो 2 पंजे 10 और 2 चौके 8। क्लियर हो गया। अब देखिएगा 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर यहाँ करेंगे 180 आ जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर 4, 2 और 0 है, वापस 2 का डिवाइड करेंगे, इसमें 27 बार पूरा पूरा जाएगा, क्योंकि हमें में से ज्ञात करना है। इसमें 27 बार जाएगा, इसमें 36 बार पूरा पूरा जाएगा और इसमें 90 बार पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, चलो आगे 3 का लगा देते हैं। 3 नम 27, 3 एकम 3, 3 दून 6 और 30 बार जा रहा है। वापस 3 का लगाते हैं। 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 ढाई 30। अब देखिएगा यहाँ ये संख्या अलग अलग हो गई, अलग अलग हो गई ना, तो बस हमें इन्हीं को ही गुणा करना होगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ते 24 और 24 को 3 से गुणा करेंगे 72। तो इनका जो महत्तम समापवर्तक आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। एक तरीका आपके पास में ये है, आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा सबसे पहले। हाँ कर लिया। अब देखिए मैं यहाँ पर इसका दूसरा तरीका समझा देता हूँ। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि सबसे पहले 288 में आपको 216 का डिवाइड करना होगा। तो देखिए एक बार डिवाइड करूंगा 216, 8 में 6 गया तो 2 आ जाएगा, यहाँ 7 72 आ जाएगा। अब वापस इसमें इसका डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ 3 बार पूरा पूरा भाग जा रहा है, ये आ गया 216। तो भाग कितने बार पूरा पूरा गया, कौन संख्या का पूरा पूरा गया, 72 का। 216 में 72 का भाग पूरा पूरा चला गया, इसलिए यहाँ पर इनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा, 72 होगा। ये इसका दूसरा तरीका है और ये तरीका भी मैंने आपको समझा दिया। क्लियर हो गया। चलो अपन बात करते प्रश्न संख्या 7 की। करते प्रश्न संख्या 7 की। 7वां प्रश्न दे रखा है 1134, 1344, 1701 का आपको ज्ञात करना है महत्तम समापवर्तक। तो पहले दोस्तों अपन क्या करेंगे, 1134, 1344 और 1701 का हमें महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, ये 1344 है, इसमें 1134 का भाग देंगे। तो 1344 में 1134 का भाग किया, एक बार चला गया, ये आ गया 1134। ठीक है, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ बचेगा 2, यानी अब अपने पास हो जाएगा 210। इसका अपन 1134 में पुनः भाग देते। ठीक है, तो कितने बार जाएगा, चलो अपन चेक कर लेते हैं। इसको अपन 5 से गुणा करते, 0, 21 पंजे 105, बिल्कुल। यहाँ पर 1050 हो जाएगा, फिर यहाँ 4 बचेगा, कितना बचेगा 4, 13 में से 5 गया तो यहाँ 8 बचेगा। ठीक है, और अब अपन इसमें 210 का भाग देंगे, यानी 84, 210 में 84 का भाग देंगे। चलिए 8 ते 24, 8 दूनी 16, बिल्कुल, यानी 2 बार गुणा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 168। यहाँ से 2 बचेगा और यहाँ से हमारे पास बचेगा 4, 42, और इसमें अपन 84 का, तो 42 से कट जाएगा 2 बार, बिल्कुल। तो यहाँ जो HCF आया आपके पास में कितना आ जाएगा, 42। कितना आ जाएगा, 42। अब आपके सामने क्वेश्चन नज़र आ रहा है, अपने पास में अगला क्वेश्चन नज़र आ रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं 8वां प्रश्न, 96, 528, 2160 और इनका आपको ज्ञात करना है HCF। क्या ज्ञात करना है, HCF, यानी 96, 528, 2160 और 3520 का हमें HCF ज्ञात करना है। तो दोस्तों जैसे कि ऑप्शन दे रखा 8, फिर दे रखा 16, फिर 12 और 24। तो ये प्रश्न अगर एग्जाम आता तो कैसे हल करेंगे, इधर देखिए। यहाँ लिखा मैंने 96, आप इसके टुकड़े कर लीजिएगा, क्योंकि अब संख्या ज़्यादा आ रही है, टुकड़े करो आप। 2 का भाग देंगे, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 का भाग देंगे 24 बार, फिर 2 का भाग देंगे 12 बार, फिर 2 का देंगे 6 बार, फिर 2 का देंगे 3 बार और 3 का देंगे 1 बार। दूसरा 528 के भी अपन टुकड़ा करते हैं, बिल्कुल। 2 का देंगे 2 दूनी 4, 2 छके 12, 2 चौके 8, फिर 2 का देंगे 1 3 2, फिर 2 का देंगे 66, फिर 2 का देंगे यहाँ पर हो जाएगा 33 और फिर 3 का देंगे 11 बार और 11 का देंगे 1 बार। ठीक है, तो देखिए इसमें 2 2 4 बार नज़र आ रहा है, इसमें भी 2 2 2 4 बार नज़र आ रहा है। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। 2160 है, इसमें भी 2 का भाग देंगे, 2 ढाई 20, 2 अट्ठे 16, 0, फिर 2 का भाग देंगे, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 0, फिर 2 का भाग देंगे, 2 दून 4, 2 से 14, 0, फिर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10, फिर 5 का भाग लगाएंगे, 5 या 15 और 2 बचेगा 5
25, फिर 5 का भाग लगाएंगे, 5 से 15, 16 17 18, 3 बचेगा, 5 7 35, सॉरी, फिर अपन यहाँ 37 का भाग लगाएंगे। इसमें भी देखो रेगुलर 4 बार 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू मिल गया आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 3520, इसमें भी 2 का भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 से 14, 2 6 12 0, फिर 2 का भाग देंगे, 2 8 16, 2 8 16 0, फिर 2 का भाग लगाएंगे, 2 चौक 8, 2 चौक 8 0, फिर 2 का भाग लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 0, ठीक है। फिर 2 का लगाएंगे, 1 1 0, फिर अपन यहाँ 5 का लगा देंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, फिर यहाँ 11 का लगाएंगे, 11 दूनी 22 और 2 एकम 2। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी 1 2 3 और 4 कॉमन आ रहा, रेगुलर आ रहा ना। तो जो गुणनफल आपके सामने कॉमन नज़र आ रहे हैं वो उसका एचसीएफ होता है। तो यहाँ 2 की पावर 4, यहाँ 2 की पावर 4, यहाँ 2 की पावर 4 और यहाँ 2 की पावर 4 है। 5 यहाँ, लेकिन इसमें 5 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 16। तो यहाँ पर इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। जब इस प्रकार बड़ी संख्या आ जाती है, ज़्यादा संख्या आ जाती है, तो आप ऐसे गुणनखंड करके भी आप एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर हो गया। चलो बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 की। 9वां प्रश्न दे रखा है 1.75। तो मैंने लिखा 1.75, यहाँ से पॉइंट हटाया, ये 100 लगा दिया, और यहाँ से 56 को पॉइंट हटा दिया, 56/10, और इसको लिखा 7/1। अब अगर कट रहा तो काटो, 25 से काटेंगे, 25 चौके 100 और 25 सत्ते 175। क्लियर हो गया। तो इसको लिखा मैंने 7/4, इसको काटा 2 से, 2 पंजे 10 और ये कट गया 28 बार, तो इसको लिखा 28/5 और ये लिखा 7/1। अब आपको इसका में से ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, में से का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, जब भी आपको भिन्न का में से ज्ञात करना है तो मैंने आपको एग्जाम्पल कराए थे, वो एग्जाम्पल भी यहाँ एक बार पुनः करवा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। 7 28 और 7 का जो में से हो जाएगा वे अपने पास 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7, और 4 और 5 का जो लेस हो जाएगा वे अपने पास हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20। तो इसको 7/20 लिख सकते हैं। अब देखिए अपन क्या करेंगे, इसका एक तरीका, 7 में 20 का डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगेगा 0, 20 तिया 60 और ये हो जाएगा 20 पंजे 100। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 0.35। यहाँ पर आपके सामने है डी ऑप्शन। तो इस प्रकार आप आंसर निकाल सकते हैं। आप चाहे तो कभी भी आपको सामने भिन्न का अगर में से निकालना है तो इसका मतलब अंश का आपको में से निकालना होगा, हर का आपको ले से निकालना होगा। क्लियर हो गया। चलो बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 की। तो 10वां दे रखा 2.4, 0.36 और 7.2 का में से ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले दशमलव को रिमूव करना होगा। तो अपन ने लिखा 24/10, यहाँ पर भी दशमलव को रिमूव करना होगा 36/100, और यहाँ पर भी दशमलव को रिमूव करना होगा 72/, यहाँ पर आ जाएगा 10। इनका आपको में से ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, में से। मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको भिन्न का में से ज्ञात करना है, किसका में से ज्ञात करना है, भिन्न का में से, तो आपको क्या करना होगा, अंश का में से ज्ञात करना होगा और हर का हमें ले से ज्ञात करना होगा। ये पैटर्न आप विशेष कर ध्यान रखिएगा, ये पैटर्न आप याद रखिएगा। तो हम क्या करेंगे, अंश का में से निकालेंगे। 24, 36 और 72 में कौन सी संख्या का भाग चला जाता है, तो 12 का भाग चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका जो में से आ जाएगा 12 आ जाएगा, और अगर इनका लेसे की बात करें तो यहाँ 100 आ जाएगा। तो फिलहाल इसका जवाब होगा 0.12। देखिएगा बिल्कुल आपको ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर सी, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा सी ऑप्शन। क्लियर हो गया, आगे समझ में। चलो बात करते हैं अपन प्रश्न संख्या 11